A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8, and we are reading Chapter 11, Force and Pressure. This is the new chapter. Okay, we have already concluded with Conversion and Fuel, that is Chapter 6, and this is Physics. We are switching to Physics, and this is Chapter 11. Okay, it's Force and Pressure. Alright, so this is the first part, and but before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. Okay, so let's see what we are going to discuss in this new chapter today. Today we are going to discuss what is force, uh, force is due to interaction, how it is, and what are exploring forces. Okay, so this is just basically about how force work and what are the type of forces. Okay, very basic, the first topic and the first class. So be very careful in listening to this because it will help you. Okay, let's get started. So first of the thing is that what is force and how force actually works. Force क्या होता है? Force नाम तो सुना ही होगा. Force क्या होता है? Force हम कोई भी चीज़ अगर ऐसे दबाते हैं, it's kind of we are putting force, we are applying force. Like this is a particular box. If I am putting pressure into it, okay. So मैं ऐसे अगर इसको दबा रही हूँ, धक्का मार रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? Force दे रही हूँ, है कि नहीं? Okay. So force is a push or pull or both. तो फोर्स क्या हो सकता है? आइदर पुश हो सकता है कि मैं धक्का मार रही हूँ, पुल हो सकता है मैं कुछ चीज़ खींच रही हूँ, या फिर पुश भी कोई कर रहा है. एक सपोज एक डिब्बा है, ठीक है, आप एक तरफ से पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, और आपका दोस्त दूसरी तरफ से खींच रहा है, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अप्लाई हो रहा है. फोर्स पुश भी हो सकता है, खाली धक्का मारना भी हो सकता है, खींचना भी, पुल भी हो सकता है, या फिर आप पुश कर रहे हो और उधर से एक बंदा पुल कर रहा है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है. अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स तो दिखता नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट विजिबल, बट हम देख सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ मूवमेंट हो रही है. सपोज एक डिब्बा है, दिस इज अ बॉक्स, ओके, इट इज ओवर हियर. इफ आई एम पुटिंग फोर्स टू दिस, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर place it moved to this one. So what does this literally meant that I put some force to it. मैंने पुश किया जिसकी वजह से ये इधर से इधर खिसका. वैसे अगर कोई इधर है, इधर से कोई खींच रहा है, तो क्या हो गया? ये पुल होता है. कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, वो भी फोर्स है. कोई धक्का मार रहा है और कोई इधर से खींच रहा है. सो दिस इज ऑल्सो फोर्स. फोर्स इज समथिंग दैट इज नॉट विजिबल, बट जिसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज पुश एंड पुल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ व्हाट इज पुश? अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज. तो पुश क्या होता है? हम धक्का मारे. पुश का सिंपली मतलब है धक्का मारना, अपने से उस चीज़ को दूर रखना, पुश करना, धक्का मारना. व्हाट इज पुल? खींचना, ठीक है. अब पुल इज व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अ बॉडी. अपनी तरफ खींचना को पुल, और पुश मतलब धक्का मारना. पुश हम जब दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे कोई मॉल में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है पुश. जब आपको अंदर जाना होता है, पुश का मतलब क्या है? धक्का मारो, ठीक है, दरवाज़ा खोलने के लिए. और जब अंदर से बाहर आना होता है हमें दरवाजे से, हम क्या करते हैं? वहाँ पे लिखा होता है पुल, यानी खींचो, ठीक है. पुश मतलब धक्का मारना और पुल मतलब खींचना. नाउ व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुल एंड पुश? यानी पुश भी कर रहे हो और पुल भी कर रहे हो. ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? यानी एक तरफ से पुल भी हो रहा है, खींच भी रहे हो और धक्का भी मार रहे हो. ये कैसे होगा? गिटार प्ले करते रहो. अगर आपने कभी गिटार प्ले करते हो किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक तरफ से आप स्ट्रिंग को खींच रहे हो और एक तरफ से आप ये कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है. यू आर पुलिंग वन एंड पुशिंग द अदर वे, ठीक है. तो दोनों ही एक्टिविटी होने के बाद ही गिटार बजती है. हो गया. स्क्रैपिंग द फ्लोर. स्क्रैपिंग द फ्लोर का मतलब क्या होता है? अगर आप फ्लोर में कुछ गिर गया है दाग और आपको उसमें मिटा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, अपने से दूर भी ले जा रहे हो उस कपड़े को और फिर अपनी तरफ भी ला रहे हो. तो क्या कर रहे हो? आप पुश और पुल दोनों कर रहे हो, तभी साफ हो रहा है. नेक्स्ट, सॉइंग उड, ठीक है. अगर आप उड को ये कर रहे हो, उड को काट रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हो? आप ऐसे पुश भी करते हैं और फिर पुल भी करते हैं. पुश पुल तभी जाके कटता है कि नहीं? मतलब आगे पीछे आगे पीछे. रोइंग अ बोट, अगर आप बोट चला रहे हो तो आप क्या करते हो? थोड़ा आगे फिर पीछे, फिर आगे पीछे. सो बोथ दी एक्टिविटीज आर हैपनिंग. आप धक्का भी मार रहे हो और आप खींच भी रहे हो, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली फोर्स. फोर्स का मतलब यही होता है इट इज नॉट विजिबल, बट आप वो एक्टिविटी देख सकते हो उस चीज़ पे,
तो क्या कर रहे हो आप, एक चीज़ को पुश कर रहे हो, आइदर खींच रहे हो या फिर धक्का मार रहे हो, सो देयर फोर्स इज बीइंग एक्टेड. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, नाउ सी दिस आर द पिक्चर्स. पुशिंग में क्या हो रहा है, ये बच्चा पुश कर रहा है यानी रॉक को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, रॉक को अपने से दूर कर रहा है. पुलिंग में क्या कर रहा है, देखो वो एक बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है. और कैरिंग में क्या कर रहा है, वो कुछ उठा के ले जा रहा है. सो व्हाट इट इज बेसिकली, पुलिंग और पुशिंग में ही इज अप्लाइंग फोर्स, यानी वो अपने से उसको दूर कर रहा है, ठीक है, धक्का मार रहा है, सो इट्स पुशिंग, और अपनी तरफ खींच रहा है तो पुलिंग. यहाँ पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस नाउ, फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन. कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दो लोग इंटरैक्ट करते हैं तभी फोर्स होता है. अगर मुझे किसी चीज़ को धक्का मारना है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगी ना पहले. अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगी तभी जाके मैं अपने से उसको धक्का मार सकती हूँ, मैं पुश करूँगी तभी जाकर वो मेरे से दूर होगा. अगर मेरे को कोई चीज़ खींचना है, सपोज आई एम पुलिंग अ रोप, ठीक है, मैं एक रोप खींच रही हूँ, तो मैं वो रोप पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचूंगी ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तभी जाके फोर्स एक्ट कर रहा है. राइट. An interaction of an object or another object results in the force between the two objects. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, दोनों अगर अगर मेरे को पुश करना है तो मेरे को पकड़ के उसको धक्का मारना है, और अगर पुल करना है तो खींचना है. तो यहाँ क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तभी जाके फोर्स एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज एग्जांपल, इफ अ मैन स्टैंड्स बिहाइंड अ कार द कार डज नॉट मूव. ठीक है, अगर मैं कार के पीछे खड़ी हो जाती हूँ सिंपली, तो अपने आप कार नहीं चलेगा. सपोज कार बंद हो गया आधे रास्ते में, ठीक है, मेरे को थोड़ा धक्का मारना है क्योंकि आगे थोड़ा गराज, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं खड़ी रहूँगी तो कार अपने आप थोड़ी चले जाएगा, मुझे उसको धक्का मारना पड़ेगा क्योंकि कार तो चल नहीं रहा है. तो मैं धक्का मारने के लिए क्या करूँगी, उसको पीछे से पकड़ के आई एम पुश इट, ठीक है, मैं धक्का मारूंगी तभी जाके कार थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा. तो वहाँ क्या कर रहा है, वो आदमी वहाँ पे धक्का मार रहा है तभी जाके वो गाड़ी आगे बढ़ रही है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों के बीच, ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है. If he pushes the car, he applies force and the car begins to move in the direction of the applied force. अब अगर वो धक्का मार रहा है गाड़ी को, तो जिस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है उस डायरेक्शन में वो गाड़ी आगे जाती है. ठीक है, तो फोर्स कैसे ऐड करता है, जब दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी जाके फोर्स इज एक्टिव. ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. अब ये एक्सप्लोरिंग फोर्स भला क्या चीज़ है, कुछ नया है क्या. एक्सप्लोरिंग फोर्स, लेट्स सी. So if two forces act on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces. ठीक है, ये थोड़ी अलग चीज़ है कि क्या चीज़ है देखते हैं. तो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अब क्या कर रहे हैं, फोर्स हम बहुत तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. सपोज दो लोग हैं, एक बक्सा को धक्का मार रहे हैं, एक बड़ा सा कार्टून है उसमें बहुत सारे सामान है, आप अकेले धक्का नहीं मार पा रहे हो, तो आप अपने दोस्त को बुलाओगे. तो आप भी एक ही डायरेक्शन से धक्का मार रहे हो, आपका दोस्त भी उसी डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है, वो भी धक्का मार रहा है, दोनों एक ही जगह पे खड़े होकर बॉक्स को ढकेल रहे हो ताकि वो आगे जाए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप भी धक्का मार रहे हो, आपका दोस्त भी धक्का मार रहा है, तो दोनों ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो. कहाँ पे कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो ताकि बॉक्स आगे जाए. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों का नेट फोर्स इक्वल, दोनों का नेट फोर्स ऐड हो जाता है. यानी आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपका दोस्त भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. दोनों अप्लाई करने के बाद जो फोर्स मिलेगा वहीं से जाके बक्सा आगे जाएगा. तो अगर आप अकेले फोर्स अप्लाई करके बॉक्स को नहीं मूव कर पाए तभी ना आपने अपने दोस्त को बुलाया, है कि नहीं. तो अब दोनों ही फोर्स अप्लाई करें एक डायरेक्शन से तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी जाके बॉक्स आगे बढ़ता है. तो क्या होता है, एक डायरेक्शन से आपने और अपने दोस्त दोनों ने धक्का मारा तभी जाके दोनों का फोर्स मिला के जाकर बॉक्स मूव किया. ठीक है ना. तो क्या हुआ यहाँ पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स वन प्लस फोर्स टू, यानी आपका फोर्स और आपके दोस्त का फोर्स मिला के जाके नेट फोर्स, तभी जाके बॉक्स मूव. राइट. अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन. अब क्या हुआ, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किया फोर्स, तो दोनों का मिला के फोर्स जाके बॉक्स मूव. तो आप जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप दोनों का फोर्स ऐड हो रहा है. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट, लाइक दिस वन, सी. तो यहाँ पे क्या किया, वो अकेला कार्टून को नहीं ढकेल पाया तो उसने अपने दोस्त को बुलाया. अब दोनों ने, ए और बी दो लोग हैं, अब दोनों ने क्या किया, अपना ये एक फोर्स लगाता है, ये एक फोर्स लगाता है, अब दोनों ने ही बॉक्स को धक्का मारा तो वो जाके बॉक्स मूव किया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अकेला धक्का नहीं मार पाया, उसका फोर्स ज़्यादा नहीं था, अब उसने दोस्त को बुलाया तो इसका फोर्स और उसका फोर्स डबल हो गया. दोनों ने क्या किया, दोनों का फोर्स ऐड होके जाके बॉक्स मूव. ओके, so it is net force is equal to F1 plus F2 when you move
You try to push the box in the same direction. Next, now ऑपोजिट डायरेक्शन. सपोज एक बॉक्स है, मैं इधर से धक्का मार रही हूँ, आप ऑपोजिट डायरेक्शन से धक्का मार रहे हो, जस्ट एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज दैट इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स. तो यहाँ पे माइनस हो रहा है. जब मैं और मेरा दोस्त एक ही डायरेक्शन में रह के डब्बा को एक ही जगह पे रखेल रहे हैं तो ऐड हो रहा है नेट फोर्स. बट अगर मैं एक ही बॉक्स, अब हम लोग एक ही बॉक्स में हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मैं धक्का मार रही हूँ, सामने से मेरा दोस्त ऑपोजिट डायरेक्शन से धक्का मार रहा है, तो बॉक्स किधर जाएगा, बॉक्स मूव करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर खींचा खींची होगा. और वो कैसे होगा, वो माइनस होगा. अब वो कैसे माइनस होगा, जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके फोर्स से जो कम अप्लाई कर रहा है वो माइनस होगा और उतना ही बॉक्स मूवमेंट होगा. ठीक है, सिंपली सपोज F1 जो है, ठीक है, सपोज कोई भी हो सकता है. अब सपोज F1 इधर से धक्का मार रहा है, F2 इधर से धक्का मार रहा है. ठीक है, जैसे कि ये वाले पिक्चर में देखो, ये बक्सा है, ये इधर से धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, वो उधर से धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन F2 का फोर्स जो है, 2 नंबर जो आदमी है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और पहला वाला जो बंदा है वो कम अप्लाई कर रहा है. तो बॉक्स कैसे मूवमेंट होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा. वो कैसे मूवमेंट होगा, ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके फोर्स से माइनस हो जाएगा जो कम अप्लाई कर रहा है. ठीक है, और जितना निकले वही नेट फोर्स. राइट, ओके. आइदर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो सेम तो यही होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो यही होने वाला है कि जो बंदा ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उससे जो थोड़ा कम अप्लाई किया है उसका माइनस हो जाएगा. ठीक है, सपोज नंबर 2 ज़्यादा अप्लाई कर रहा है फोर्स और नंबर 1 कम कर रहा है, तो नंबर 2 के फोर्स से नंबर 1 माइनस हो जाएगा. सो दैट इज द रूल व्हेन टू डिफरेंट फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड टू अ सिंगल सब्जेक्ट. ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होता ही है. राइट, नेक्स्ट, if we pull the block, excuse me, okay, if we pull the block from both the sides with the same force, ठीक है, and block remains stationary. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इधर से खींच रही हूँ, ये तो धक्का मारने वाला था, पहले वाला आपने एक ही डायरेक्शन में धक्का मारा, दूसरे वाला आप ऑपोजिट डायरेक्शन से धक्का मार रहे हो, तो प्लस और माइनस हो गया. अब क्या कर रहे हो, अब खींचने की बारी है, मैं इधर से खींच रही हूँ, आप उधर से खींच रहे हो. आपको पता होगा फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. अगर मैं खींच रही हूँ उधर से, वो भी उधर से खींच रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स इज 0. ठीक है, और वैसे फोर्सेस को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस. इससे पहले जो आप दो पढ़े, पुश वाला एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो सपोज आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपका दोस्त उतना अप्लाई कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में, वो कम भी कर सकता है, इसलिए उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं. एट द सेम टाइम आपने देखा कि आप दोनों धक्का मार रहे हो, वो सामने से आप इधर से, तो जो ज़्यादा वाला है उसके साथ आपका माइनस हो रहा है, तो दैट इज अनबैलेंस्ड. कौन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है आपको नहीं पता. बट यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर ब्लॉक को दोनों जगह से खींचा जा रहा है सेम फोर्स से, आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपके सामने वाला उतना ही फोर्स से उसको खींच रहा है, तो इसका मतलब दोनों का नेट फोर्स 0 है. आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी उतना सेम कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स. ओके, balanced forces does not change the state of rest or motion of an object, however can change the shape and size of the object. तो ये वाला जो उसका मूवमेंट कुछ नहीं होगा, आप जितना फोर्स अप्लाई वो भी इतना कर रहा है, लेकिन शेप और साइज में भी किसी चीज़ में चेंज हो सकता है. ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये वाला मैं भी खींच रही हूँ उस बक्से को, मेरा दोस्त भी उस बक्से को खींच रहा है, दोनों सेम ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो नेट फोर्स विल बी 0. नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल. जैसे 3 लोग हैं, ये एक तरफ से खींच रहे हैं और 3 लोग हैं वो एक तरफ से खींच रहे हैं, अब दोनों ही टीम सेम फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इट इज़ बैलेंस्ड फोर्स और उनका नेट फोर्स है 0. अब थोड़ा सा कोई छोड़ देगा, कम कर दे, तो वो ज़्यादा वाला जो फोर्स अप्लाई है उसकी तरफ खींच जाता है. ऐसे रस्सा कैसे खेलते हैं ना, जीतते हैं, है कि नहीं, आपको पता ही होगा. सो दिस इज वॉट इज फॉर टुडे. ऑल राइट, सो दिस इज वॉट वी अभी लर्न. तो क्या हमने देखा कि फोर्स कैसे काम करता है. फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है आइदर जो होता है आप पुश करके अप्लाई करते हो, धक्का मार के, या फिर पुल करके खींच के अप्लाई करते हो. ठीक है, और इधर वे दोनों भी कर सकते हो, पुश और पुल दोनों हो रहा है. तो सपोज ऐसा हो सकता है कि आप एक ही डायरेक्शन से पुश कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपका दोस्त भी कर रहा है, तो ब्लॉक मूव करेगा. ठीक है, ज़रूर करेगा. आप अकेले नहीं कर पाए तो आपने दोस्त को बुलाया, अब दोनों का फोर्स अलग अलग अप्लाई होगा तो अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा, लेकिन ब्लॉक विल मूव एंड द नेट फोर्स विल बी एडिशन ऑफ बोथ द फोर्सेस दैट यू हैव अप्लाइड, यू एंड योर फ्रेंड. अभी सपोज आप एक तरफ से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक तरफ से पुश कर रहे हो, आपका दोस्त एक तरफ से पुश कर रहा है, तो क्या होगा,
तो ये होगा कि आप दोनों अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बॉक्स कैसे मूव करेगा, जिसका फोर्स ज़्यादा है उस और जिसका कम है, ज़्यादा से कम वाले को माइनस करने से नेट फोर्स आ जाएगा। द थर्ड पार्टी इज पुलिंग। आप भी खींच रहे हो, आपका दोस्त भी खींच रहा है, सपोज आप दोनों सेम ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। पर अगर आप एक तरफ कम कर दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा जो होगा वो खींच लेगा, यानी यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, अनबैलेंस्ड वाला केस आ जाएगा। समझ रहे हो? ओके, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक टुडेज सेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, एंड इफ यू नॉट देन यू मे डी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास विद more of this particular chapter. This is the first one, and if you haven't watched any of this particular videos, you can go to the channel and subscribe it, like, share, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। और आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। सो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, बाय।